सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्री के ऊपर, राइट। सो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? देखो, बेसिकली अगर क्लास 11th में हो और कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो बेसिकली अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, राइट। तो कॉमर्स का मीनिंग जानना तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी पूछ लेगा कि तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स का मीनिंग बताओ, और जब बता नहीं पाओगे तो इंसल्ट हो जाएगा, है ना। तो कॉमर्स का मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो कॉमर्स का मीनिंग होता ये है कि देखोगे तो बाइंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रेड, राइट। और देखोगे तो बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज होता है जो ट्रेडिंग को हेल्प करता है। कौन सा ऐसा एक्टिविटी? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आगे ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? ट्रेडिंग को हेल्प करता है। फिर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग भी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है। फिर ट्रेड को हेल्प करता है। फिर एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग भी क्या करता है? ट्रेडिंग को हेल्प करता है। फिर इंश्योरेंस है, और भी दो तीन एक्टिविटीज़ है जो ट्रेडिंग को हेल्प करता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम कहेंगे, ये जो एक्टिविटीज़ है जो ट्रेडिंग को हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जो ट्रेडिंग को हेल्प करता है उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस ऑल दोस एक्टिविटीज जो ट्रेडिंग को हेल्प करता है उसको कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये सभी एक्टिविटीज है जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आता है, जो ट्रेडिंग को हेल्प करता है, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हेल्प करता है। जैसे सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है? मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। या फिर मूव्स गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स बाय रोड, रेल, एयर और सी, है ना। दूसरा क्या है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउसिंग बेसिकली क्या करता है? गुड्स को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मार्केट में 100 kg का डिमांड है और प्रोडक्शन हो गया है 1000 kg, राइट। तो 900 kg तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो ये लोग क्या करता है? 900 kg को वेयर हाउसिंग में स्टोर कर देता है। तो वेयर हाउसिंग बेसिकली ये प्लेस है जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग और फाइनेंसिंग क्या करता है? बैंकिंग और फाइनेंसिंग बेसिकली लोन देता है बिजनेसमैन को ताकि वो बिजनेस अच्छे से कर सके। तो यहाँ भी वो क्या करता है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेसिकली गुड्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, ठीक है। अगर मान के चलो कोई गुड्स डैमेज हो गया है तो उसको रिपेमेंट कर देता है, रीएम्बर्समेंट कर देता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। हेल्प्स इन प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मान लो कि अगर कोई आदमी मुंबई में है, अगर मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो मुंबई से मुझे कुछ सामान मंगवाना है तो ऑब्वियसली मुझे कम्युनिकेट करना होगा, राइट। तो ये भी क्या कर रहा है? ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है। और एडवर्टाइजिंग तो आजकल ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग होता है, राइट। सो एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट। सो ये जितने भी एक्टिविटीज है सभी के सभी को हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है ऑक्सिलरी टू प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? हर वो एक्टिविटी जो इसको हेल्प करता है उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रेड को और ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम ऐड कर दें, दोनों को मिला दें, तो वो बन जाता है कॉमर्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।